ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। आज हमारी इस वीडियो पर कम से कम 8000 लाइक्स आने ही चाहिए। तो दोस्तों आज 23 नवंबर को दोपहर को ठीक 1:30 बजे रणबीर कपूर अभिनीत और संदीप रेड्डी वेंगा द्वारा दिग्दर्शित एनिमल के 3 मिनट और 33 सेकंड के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज किया गया। इस ट्रेलर का जो सबसे पहला सीन है उसे देखने के बाद में आपके मन में कौन सा विचार आया? जितना मुझे लगता है अधिकतर मित्रों के मन में वास्तव फिल्म का वो जो एंडिंग वाला सीन है वो ही आया होगा, क्योंकि दोनों में बिल्कुल काफ़ी समानताएं हमें दिख रही है। इवन जो ड्रेस भी अगर आप देखेंगे ना, रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है, सफ़ेद कपड़े, एक बड़ा ही लाल टीका हमें दिख रहा है, और वो भी बिल्कुल वास्तव फिल्म के एंडिंग के सीन में जो संजय दत्त का रघु का कैरेक्टर है, वो अपनी माँ के गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोता है। अंदर से टूट चुका है पूर्ण रूप से। जो पश्चाताप है उसके अंदर, जो कुछ भी उसने गलत निर्णय अपने जीवन में लिए, उसके जो परिणाम उसके सामने आए, और आप अब जो कुछ भी वो एक पश्चाताप की आग में जल रहा है, और फिर उस मानसिक पीड़ा से मुक्ति देने के लिए रघु की माँ वहाँ पर एक बहुत ही कठोर निर्णय लेती है। तो ये वास्तव का एंडिंग का सीन था, और कुछ सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर एनिमल के भी उस ओपनिंग सीन में हमें दिख रही है। और जितना मुझे लग रहा है इस ट्रेलर का जो ओपनिंग सीन है वो इस फिल्म का एंडिंग सीन होगा। अब वहाँ पर अनिल कपूर भी ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं या क्या होता है वहाँ पर पता नहीं, पर उस ओपनिंग सीन में भी रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर है वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, ये हम देख सकते हैं। परेशान है, दुखी है, जो कुछ भी उसके साथ में हुआ है। पर यहाँ पर देखिए एक बेसिक डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है इन दोनों ही सीन्स में। भले ही समानता है पर एक बहुत बड़ा फर्क भी है। वास्तव में रघु के जो माता पिता है उनका जो कठोर अनुशासन है, उनकी जो डांट है, मार है, उसको कहीं पर भी नकारात्मक रूप में नहीं दिखाया। रघु एक बहुत ही गरीब परिवार से उसको वास्तव में दिखाया है। उसके माता पिता कई बार उसको टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं कि अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर फोकस कर वगैरह वगैरह, पर वो कभी भी माता पिता के अनुशासन को वो सीरियसली नहीं लेता। उसके कई सारे परिणाम फिर उसके जीवन में आगे आते जाते हैं। पर हर जगह पर रघु के जो माता पिता हैं उनके जो मोरल्स है, उनकी जो नैतिकता है, अपने मूल्य आदर्शों पर डटे रहने की जो भावना है, उसका कहीं पर भी उन्हें ना गलत दिखाया है ना नकारात्मक रूप में दिखाया है। और हम रघु के माता पिता को समझ पाते हैं और वो सही भी लगते हैं, पूरी फिल्म में सही दिखाया भी है उन्हें। पर यहाँ पर आप देखिए अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है वो जिस प्रकार से अपने बेटे को, रणबीर कपूर का जो अर्जुन सिंह का कैरेक्टर है, उसको वो डांट रहे हैं, मार रहे हैं बहुत ज़्यादा अधिक, और कहीं पर भी उसे अनुशासन की तरह नहीं दिखाया। जैसे एक शराबी पिता है, वो उसे अपने परिवार या बच्चों के बारे में ऐसा कुछ केयर नहीं है, बिल्कुल केयरलेस अनिल कपूर के कैरेक्टर को दिखाया है, और उसे एक प्रकार से पेरेंटल अब्यूज़ की तरह वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके परिणाम स्वरूप अर्जुन सिंह आगे जाकर के ऐसा एनिमल, दरिंदा, जानवर जैसा बन गया है। ये एक थीम हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है एनिमल में। हालांकि देखिए जो इमोशंस हैं वो बिल्कुल हर एक पात्र में हम देख रहे हैं, कई सारे इमोशनल लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अनिल कपूर के कैरेक्टर की हम बात करें तो ओपनिंग सीन में आप देखिए वो जो पिता है अनिल कपूर का कैरेक्टर, वो खुद भी अंदर से दुखी है। वो अपने बेटे के ये जो हालात देख रहा है, उसने पिता को भी तोड़ दिया है अंदर से कि यार मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के साथ में, उसका परिणाम क्या हो गया है, आज मेरे बेटे के क्या हालात है। और वहाँ पर आप देखिए रणबीर कपूर का कैरेक्टर अर्जुन अपने पिता से कहता है कि बचपन का एक सीन हम रिक्रिएट करते हैं, आप अभी बेटा बनिए और मैं पिता बनता हूँ। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है और अंदर से पूरा टूट चुका है। रणबीर कपूर का कैरेक्टर हम देख सकते हैं, उसमें वो जो इमोशनल डेप्थ है ना, वो संदीप रेड्डी वेंगा ने, देखिए जो बातें दिखाई है वो सही है गलत है वो एक अलग विषय है, वो फिल्म रिलीज होने के बाद में हम चर्चा करेंगे। पर इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं उनमें एक बहुत जो इमोशनल डेप्थ है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको सही तरीके से डायरेक्टर हम तक पहुंचा पाए हैं। हम फील कर पाते हैं जो अर्जुन का कैरेक्टर है वो कैसे अपने पिता के नज़रों में, अपने पिता की दृष्टि में बचपन से ही उसने जो एक निराशा देखी है, और अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए, अपने पिता को मुझ पर गर्व हो, मेरे पिता को मुझ पर गर्व हो, इसके लिए वो जो कुछ भी बचपन से प्रयास करता आया है,
भले ही पिता कितनी ही डांट रहे हैं, मार रहे हैं, ताने मारते रहते हैं पिता, पर फिर भी वो जो बेटा है वो अपने पिता को खुश करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है। हालांकि उसके फिर जो भी परिणाम, जिस प्रकार कैसे वो कैरेक्टर डेवलप करते हैं आगे जा कर के, या फिर बेटे से कुछ बहुत बड़ी गलती हुई होगी या क्या हुआ है पता नहीं, वो तो सब हम फिल्म में ही देखेंगे कुल मिलाकर। पर कहने का तात्पर्य यह है कि सभी कैरेक्टर्स में काफ़ी सारे इमोशनल लेयर्स हम देख रहे हैं, उनको सही तरीके से संदीप रेड्डी वेंगा हम तक पहुंचा भी पाए हैं। पर यहाँ पर अनिल कपूर के मतलब पिता के अनुशासन को कहीं पर भी सकारात्मक रूप में दिखाया है ऐसा तो नहीं लग रहा। और जो बेसिक कहानी हमें पता चल रही है इस ट्रेलर से कि पिता पर जब हमला होता है उनके ही एक राइवल, उनकी ही एक विरोधी के द्वारा, ऑब्वियसली बॉबी देओल का वो कैरेक्टर होगा, तो पिता पर हमला होने के बाद में बेटे को एक दिखाई देता है रास्ता कि अब मैं अपने पिता की नज़रों में अपने आप को सिद्ध करके दिखाऊंगा। मेरे पिता पर अब जिसने हमला किया है ना, उसको अब मैं सबक सिखाऊंगा। तो एक रिवेंज ड्रामा भी है, वो अब बदला लेना चाहता है, अपने पिता की नज़रों में वो अपने आप को सिद्ध करके दिखाना चाहता है। ऐसी काफ़ी सारी बातें हमें कुल मिलाकर इस ट्रेलर से पता चल रही है। और कहीं पर भी अर्जुन अपने पिता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन पा रहा। आप देखिए अभी इसके पीछे क्या कारण है। कुल मिलाकर ये कैरेक्टर तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। संदीप रेड्डी वेंगा इसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद में ही पता चलेगा। पर कुल मिलाकर कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, कुछ अलग है। नहीं तो पिछले कुछ समय में आई हुई आप देख लीजिए बॉलीवुड की जो कुछ भी तथाकथित बड़ी बड़ी मेन स्ट्रीम मसाला वगैरह फिल्में, कहीं पर भी कोई ऐसी इमोशनल डेप्थ नहीं, ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान प्रेम वगैरह, पता नहीं लाल आतंकियों को जस्टिफाई करना और क्या क्या फालतू बातें। बिल्कुल यहाँ पर कम से कम कुछ अलग हम देख रहे हैं संदीप रेड्डी वेंगा। और देखिए आज से ठीक 6 वर्ष पहले जब 2017 में मैंने अर्जुन रेड्डी का रिव्यू किया था ना, अभी भी आप हमारा वो रिव्यू देख सकते हैं। उसके शुरुआत में ही पहले ही वाक्य में मैंने कहा था कि अर्जुन रेड्डी को देखकर ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने किसी पैशन से इस फिल्म को बनाया है, जैसे कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट हो। और साथ में ही अर्जुन रेड्डी को देखकर ये पता भी चलता है, अंदर से हमें तुरंत लगता है कि भाई इसके राइटर और डायरेक्टर एक ही होंगे। तो बिल्कुल वही बात एनिमल का ये ट्रेलर देखकर भी लग रही है। अब ये फिल्म क्या कहती है, सही है गलत है, वो एक अलग विषय है, परंतु कम से कम संदीप रेड्डी वेंगा उन्होंने एक पैशन से इस फिल्म को बनाया है। बहुत कुछ वो इस फिल्म के माध्यम से कहना चाहते हैं, इतना तो हमें पता चल रहा है। और इसी कारण से जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके इमोशंस को हम फील भी कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि अर्जुन का जो कैरेक्टर है, जो बेटा है, वो किस प्रकार से अपने पिता के नज़रों में अपने आप को सिद्ध करके दिखाना चाहता है कि पिता को मुझ पर गर्व हो। वो कैसे अंदर से कई जगहों पर टूटा हुआ हमें लगता है, बाहर से अपने आप को बहुत एग्रेसिव और कठोर वो दिखाने का प्रयास तो कर रहा है, पर अंदर से उतना ही ज़्यादा वो एक भोला या मासूम है, कितना वो अंदर से कमज़ोर है अंदर से, पर बाहर से अपने आप को बहुत एग्रेसिव दिखाने का प्रयास कर रहा है कि मेरे पिता को मैं सही लगूँ। हालांकि आजकल मैं ये कई बार कहता रहता हूँ कि आजकल के जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी दृष्टि में दुनिया की सबसे बड़ी समस्या तो पेरेंटल अब्यूज़ है, माता पिता का अनुशासन, माता पिता जो डांटते हैं उस कारण से ही हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर हम क्रिमिनल बन जाते हैं, असुर बन जाते हैं। क्योंकि पिता ने डांटा था भाई, पता नहीं वगैरह वगैरह। तो ऐसा कुछ ज़बरदस्ती इसमें ना हो, ये अपेक्षा करते हैं। अभी ट्रेलर से तो लग रही है कुछ बातें सही गलत वगैरह जो भी है, फिल्म रिलीज़ होने के बाद में डिटेल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पर हाँ, इंटरेस्टिंग तो है कुल मिलाकर कहानी। और जो एक्शन सीक्वेंसेस की जहाँ तक बात है उसके बारे में तो कहना ही क्या। जब इसका पहला टीज़र रिलीज़ किया गया था ना, फर्स्ट लुक, उसे देखकर ही पता चल गया था कि भाई इसमें ढेर सारा खून खराबा, ढेर सारा एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। तो जो एक्शन मूवीज़ देखना पसंद करते हैं उनको तो ये फिल्म अवश्य पसंद आएगी। वैसे भी ए सर्टिफिकेट इसे दिया है और काफ़ी बड़ी फिल्म है, 3.5 घंटे की, 3 घंटे 21 मिनट कुछ, इतनी बड़ी ये फिल्म है। और ढेर सारा खून खराबा, फाइलेंस इसमें हमें देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इस बार संदीप रेड्डी वेंगा कौन सी क्या कहानी लेकर के आए हैं, क्या वे दिखाना चाहते हैं। बाकी परफॉर्मेंसेस वगैरह तो ट्रेलर से ऑब्वियसली सबके बढ़िया ही लग रहे हैं, पर इसमें सबसे बड़ा योगदान एक डायरेक्टर का ही होता है कि वो उस एक्टर से उन इमोशंस को बाहर निकाल पाता है या नहीं तो कई सारी फिल्में इन्हीं एक्टर्स के साथ में वो बहुत वाहियात भी होती है। तो वो डायरेक्टर की कला होती है कि वो उन एक्टर्स से इमोशंस को बाहर निकाल कर दर्शकों तक वो पहुँचा पाता है या नहीं।
उसके लिए जो संवाद होते हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं, वो सिचुएशंस को कैसे उन्होंने प्रस्तुत किया है, संबंधों को कैसे उन्होंने चित्रित किया है, बहुत सारे उसके अलग अलग पहलू होते हैं। तो ये थे मेरे कुल मिलाकर एनिमल इस ट्रेलर पर विचार। और तो कुछ बोलना वैसे रह नहीं गया। हाँ, म्यूज़िक मुझे पसंद आया, उसके बीट्स पर अपने आप थोड़ा सा हमें फील होते हैं भाई, अंदर से कुछ अच्छा हम सुन रहे हैं ऐसा लगता है। बाकी एक बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है उसको लेकर सस्पेंस भी उन्होंने बना करके रखा है। और इसके अलावा शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, सुरेश ओबराय वगैरह वगैरह ऐसे काफ़ी सारे कलाकार, उनको हम एक बार फिर से यहाँ पर इस फिल्म में काफ़ी लंबे समय के बाद में एक साथ में देखेंगे। तो आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपके इसके बारे में क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।